मुसलमानों की कोर्ट में बड़ी जीत, नफरती लोगों की उल्टी गिनती शुरू। कोर्ट के जजों ने कहा अब हम करेंगे कार्रवाई। दिल्ली उत्तराखंड सरकार को थमाया नोटिस, 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। तो गिड़गिड़ाने लगे नफरती लोग। अगर आप भी ऐसे नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल कुछ दिन पहले हरिद्वार में कुछ नफरती लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे, मुसलमानों को मारने की बात कही थी। और भड़काऊ बयान देने वाले कोई और नहीं थे बल्कि वही है जो दिन रात नफरत फैलाते हैं, देश में जहर घोलते हैं। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन इसी बीच कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के जजों ने कहा इन नफरती लोगों पर अब हम कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोर्ट के जजों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली उत्तराखंड सरकार को नोटिस थमा दिया और 10 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट की इस कार्रवाई से नरसिंह आनंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोर्ट की इस कार्रवाई से ये लोग बौखला उठे हैं और कोर्ट से कह रहे हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा भी है। सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच पर दिल्ली उत्तराखंड सरकार को नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब। नरसिंह आनंद गिरी और जितेंद्र नारायण कोर्ट में बोले हमने कोई गुनाह नहीं किया। यानी कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नफरती लोगों की फिर से धर्म संसद होने वाली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक इस वजह से लगाई है क्योंकि ये लोग धर्म संसद की आड़ में फिर से भड़काऊ बयान देते, जहर उगलते। इसके अलावा कोर्ट के जजों ने 10 दिन की मोहलत दी है और हर हाल में जवाब देने के लिए सरकार को कहा है। जिस तरीके से समय कोर्ट के जज एक्शन ले रहे हैं उससे लगता है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, इनको जेल हो सकती है। और जेल जाने के डर से लोग कोर्ट के अंदर गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर दिया यह जवाब। कहा कोई दूध का धुला नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ABP न्यूज के खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने यूपी में उनकी सियासत और उन पर लगने वाले तमाम आरोपों का जवाब दिया। हालांकि ओवैसी ने कहा कि वो अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल चुनावों के बाद इसे भूल जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में हर समाज का एक पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है। इस तरह हमारा भी एक प्रयास है कि यूपी में जो 19% मुस्लिम हैं, जिनकी इन तमाम पार्टियों ने कई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनने दी, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, जब तक उस वर्ग का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि यूपी चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब असदुद्दीन ओवैसी ने ABP न्यूज के कार्यक्रम में कहा कि उनका कतई ये मतलब नहीं था कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उनकी ना तो मुलाकात हुई और ना ही इसे लेकर कोई बातचीत हुई थी।